मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल की हत्या के बाद से अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा का है। कुणाल हत्याकांड में 2 नाबालिग लड़कों का भी नाम शामिल है। आज लेडी डॉन ने कैमरे के सामने खुद को निर्दोष बताया। उसने पुलिस की गिरफ्त के बीच कहा कि उसे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। जिक्रा ने कहा कि उसने कुणाल की हत्या नहीं की है। आज सीलमपुर हत्याकांड की मुख्य आरोपी लेडी डॉन जिक्रा को पुलिस की निगरानी के बीच ले जाया जा रहा था। इस दौरान मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। उससे पूछा कि तुमने कुणाल को क्यों मारा। मुंह को कपड़े से ढके जिक्रा ने कहा कि मैंने कुणाल को नहीं मारा, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। इतना बोलने के बाद महिला कांस्टेबल ने उसे गाड़ी के अंदर बैठा दिया। इस दौरान वो यही दोहराती रही कि उसने कुणाल की हत्या नहीं की है और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में जो जिक्रा के वकील हैं, उनका भी यही दावा है कि इस पूरे केस से उनकी क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन पीड़ित के परिवार की तरफ से हुआ था, उसके बाद पुलिस ने दबाव में आकर ये कार्रवाई की है। जिक्रा के वकील क्या दावा कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। जो पुलिस कह रही है कि मेरा क्लाइंट जो जिक्रा है वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थी और सी इज़ द मास्टरमाइंड। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 17 को इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। सेम डे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पुलिस वालों ने छोड़ दिया, कोई एविडेंस नहीं, और कल सडनली अरेस्ट कर लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अरेस्ट जो किया है विदाउट एनी एविडेंस किया है। कल प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है, उस प्रोटेस्ट की अंडर प्रेशर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया है। माई क्लाइंट जो है पूरी इनोसेंट है। वी विल प्रूव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। सर, जो पुलिस का क्या आर्गुमेंट था, क्यों रिमांड चाहिए, क्या करना है? पुलिस की बेसिक जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसके ग्राउंड ये थे कि जो को एक्यूज हैं वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करना है, और जो कोई और भी एविडेंस है वो कलेक्ट करने हैं। कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा कि कोई एविडेंस आपको उनको कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई वेपन नहीं कहा कि मुझसे रिकवर होना है, कुछ नहीं है। और ना ही ये पुलिस का केस है कि मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है मेरा क्लाइंट। ओनली कॉन्स्पिरेसी का है, डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सर, आपके क्या आर्गुमेंट? अभी तो हमने रिमांड एप्लीकेशन जो है वही अपोज की थी कि वे किस ग्राउंड पे आप पीसी मांग रहे हो, कोई एविडेंस आपके पास है नहीं एज ऑन डेट। और हमारा तो ग्राउंड यही है स्टैंड कि मेरा क्लाइंट जो इनोसेंट है, और जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट होती है वो भी एज ऑन डेट मेरे फेवर में। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल में हम प्रूव करेंगे कि मेरे क्लाइंट को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 17 साल के कुणाल की हत्या के आरोप में 2 किशोरों सहित 8 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 6 की पहचान साहिल जो कि 18 साल का है, इसके अलावा शोएब 35 साल, नफीज 32 साल, अनीश 19 साल, जाहिदा 42 साल और विकास 29 साल के रूप में हुई है। और कुणाल के घर वाले इस पूरी जांच को लेकर और अभी तक जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या संतुष्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, वो मुझसे पूछे तुम क्या चाहते हो, मैंने कह दी सबको वो कर दो, फांसी दे दो सबको। फिर बाद में आएंगे छूट के, तो उन्होंने कहा पैरोली पे पाए जाएंगे, तो पैरोली पे जब आएंगे वो जेल में रहेंगे, ये उम्र कैद की सजा पे पैरोली पे आएगी, वो फांसी दे दो, उससे बढ़िया। ये किसने बोला? ये किसने बोला था कि अगर वो जेल कटेगी, पूरी उम्र कैद कराओगे तो फिर वो बेल पे आ जाएंगे, फिर वो कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी फांसी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पुलिस की तरफ से कुछ नाम आए हैं हम लोगों के पास, तो इसमें आप शोएब, नफीस, अनीश, जाहिदा, विकास, इनमें से किस किस को जानते हो आप? मैं तो वो शोएब को जानती हूँ। शोएब को जानते हो? हाँ, शोएब मेरी गली में रहता है, मेरे बराबर में रहता, घर के पास। घर के पास ही रहता? हाँ। शोएब कौन है ये? शोएब गुसरा का मामा, जिक्रा का मामा। जिक्रा का मामा है? हाँ, सगा। इससे आपके कैसे संबंध है? टर्म्स हमारे संबंध बातचीत है, पर वो लोग गंदे हैं।
हम ज़्यादा वास्ता नहीं रखते इन लोगों से, ठीक नहीं है। दूसरा की मामी भी ऐसी है और स्वेब भी ऐसा, इनका पूरा धंधा, इनका पूरा स्वेब की भांजी सब गलत है। भांजियाँ भी गलत धंधा करती हैं सब। वो उसकी मामी बताती रहती थी मुझे हर बात कि स्वेब की शादी तो कराता न उसका उससे मोबिना से, मोबिना ने अपने पति को छोड़ के इसको स्वेब को कर ली, डीलर था ये। मिलजुल के किसी के घर लूटते, किसी घर कब्जा करते थे, मिलजुल के दूसरा से साथ करवाते थे काम। ये बताइए कि जो अब 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, तो उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा? और अब ये तो सबके हाथ में है, उम्मीद वोट दे दो तो दे दो, अच्छा नहीं दो तो खतरा है सबके लिए। मैं तो माँ हूँ, मेरा तो लाल खोया है, मैं तो लाल खोज के बैठ गई। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक फोटो आई है कुणाल की जिसमें हाथ में वो कुछ नहीं, सब नकली है इनके पास। मेरा बच्चा कोई ऐसा बदमाश नहीं था, चोर था ना, उठाए शौक में खिंचवाए होंगे। शौक के फोटो अभी मैं कपड़े पहन के श्री देवी बन जाऊँ तो क्या बन जाऊंगी, कस्मा कबर बन जाऊँ तो क्या बन जाऊंगी। शौक होता है खिंचवाने का, लोग वहाँ वीडियो पता कैसी कैसी डाल देते हैं। और बच्चा गलत हो उसकी गारंटी मेरी है, मेरा बच्चा गलत हो तो कोई भी सजा मुझे मंजूर है, किसी को भी सजा नहीं होने दूंगी मैं। अगर मेरा बच्चा गलत होगा तो मेरा बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपको लगता है कि वो शौक में खिंचवा ली? शौक में खिंचवा लिए वो। मैं इतना नहीं जानती थी कि ये हो जाएगा और ये मेरे बच्चे को आगे वारदात होगी। वो बच्चा नादान था, उसे भी नहीं पता था कि ये सब अब वो तो मरने के बाद हो रहा है कि ये पता करे कि फोटो इसके तरीके से हैं, इस तरीके से। तो शौक में खिंचवा ली बच्चे ने, शौक के फोटो है बस, और बाकी कोई कुछ नहीं है उसका। काम करता था, आप नंबर दे रहे हो, आप पता कर सकते हो। कहाँ काम करते? गांधीनगर में। कपड़े की दुकान? नहीं, बेल्टों की दुकान पे। अच्छा, बैठ हाँ, माल सप्लाई करता था, कट्टे कट्टे भर के मालिक की गाड़ी में जाकर सप्लाई देता था माल। आप मालिक से पता कर सकते कैसा बच्चा था कैसा नहीं था। ये तो मेरे पास कुछ भी रख दो, शौक में कुछ मेरा फोटो एच के ले जाओ तो मैं बदमाश थोड़ी बन जाऊंगी। जब तक मेरा नाम बदमाशी में नहीं होगा तब तक मैं बदनाम नहीं बन पाऊंगी। ये उसके बच्चे का शौक था, छोटी उम्र का कच्चा बच्चा था, बुद्धि थी नहीं, तो उसने शौक से मैं खिलौने लेकर खिंचवाता रहा। बच्चे कहीं माता मंदिर जा रहे तो वहां से खदिल्ला कुछ वहां से खदिल, पर रिकॉर्ड हो मेरे बच्चे का तो मैं तैयार हूँ अपने बेटे के लिए। आगे मेरे बच्चे का कोई कसूर हो या रिकॉर्ड हो तो मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए, और मेरे बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं नहीं हट सकती। ये जो घटना है जिसमें 17 अप्रैल देर शाम को थाना सीलमपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम कुणाल है और उसकी उम्र 17 साल है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला किया है। तो इसमें थाना सीलमपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए थाना सीलमपुर, एसीपी सीलमपुर और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ऑप्स टीम है उसके इंस्पेक्टर्स और उनके स्टाफ को भी साथ में लगाया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए। और शुरुआती सबूतों और गवाहों के आधार पर जो इसमें अभियुक्त थे उनकी पहचान की गई, जिसमें एक साहिल नाम के मुख्य अभियुक्त की पहचान हुई जिसने 2 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया था। इसमें हमारी टीम्स ने मल्टीपल जगहों पर रेड की दिल्ली के अंदर और साथ ही जो सीमावर्ती जिले हैं गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा इत्यादि, और वहां रेड करके मुख्य अभियुक्त और उसके साथ जो 2 नाबालिग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा कुछ और लोग जिन्होंने इन अभियुक्तों को घटना के बाद छुपने और भागने में और पुलिस से दूर रहने में मदद की, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात में एक जिक्रा खान नाम की लड़की का भी नाम आया है जो कि साहिल की मौसेरी बहन है। और शुरुआती ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि इस वारदात को अंजाम देने का जो षड्यंत्र है उसमें उसकी एक भूमिका है जिसकी जांच की जा रही है। सर, रीजन क्या बताया इन्होंने, क्यों नहीं काम किया? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि जो साहिल मुख्य अभियुक्त है वो और जिसकी हत्या की गई है कुणाल, इनकी पहले कुछ दिनों पहले से आपस में इनके झगड़े वगैरह हो रहे थे, उसकी वजह से। तो सर, इनको कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड वगैरह? इनको कोर्ट में पेश करके एप्रोप्रिएट कस्टोडियल ऑर्डर्स कराए जा चुके हैं।